अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह मस्जिदें लगभग खुल चुकी हैं और मस्जिद हमारी एक ख़ास अहमियत रखती है। चूँकि मस्जिद बुनियाद है। मस्जिद जो है हमारा दीन का एक बुनियादी ज़रूरत है और ये एज ए इंस्टीट्यूशन है। मस्जिद से ही हमारा दीन का सारा ताल्लुक़ जो है, सारा कनेक्ट सिस्टम जो है वो मस्जिद से ही ऑपरेट होती है। मस्जिद जो है अल्लाह का घर है, बैतुल्लाह। तो अल्लाह का घर है तो मर्ज़ी किसकी चलेगी? जाहिर सी बात है, अल्लाह की मर्ज़ी चलेगी। और दुनिया में जैसा कि हदीस मालूम है कि सबसे बेहतरीन जगह मस्जिद है, जाहिर सी बात है अल्लाह का घर है, और सबसे बुरी जगह बाज़ार है। तो अल्लाह के घर का एहतराम, उसका अदब, उसकी इज़्ज़त बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। मतलब एहतराम में ये लेवल है कि अगर हम मस्जिद जाते हैं तो मस्जिद के एहतराम में हमें 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ने का हुक्म है। इससे हमें मस्जिद का एहतराम पता लगता है। मस्जिद के बारे में बहुत सारी हदीसें मौजूद हैं कि जिसने मस्जिद बनाई अल्लाह ताला उनका घर जन्नत में बनाएगा। उसी तरह एक हदीस ये भी है कि जिसने मस्जिद से कोई ऐसी चीज़ दूर कर दी जो लोगों की परेशानी के सबब थे, अल्लाह ताला उसके लिए भी जन्नत में घर बनाएगा। लेकिन मस्जिद का रियल ऑब्जेक्टिव, मस्जिद का रियल पर्पस अगर हमें नहीं पता होगा तो मस्जिद से जो हमें फ़वाइद पहुँचने चाहिए, जो उसके मस्जिद के असरात होने चाहिए सोसाइटी में, मस्जिद से जो इस्लाम को फ़ायदा पहुँचना चाहिए, वो हमें नहीं पहुँच पाएगा। तो हमें मस्जिद का मकसद पता होना चाहिए। मस्जिद का मकसद जो है अल्लाह का घर है तो जाहिर सी बात है इसमें अल्लाह की ज़िक्र होगी, अल्लाह की बंदगी। मतलब अल्लाह ताला ने सारे इंसान को और जिन्नात को अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। तो मस्जिद जो है बंदगी की, इबादत की जगह है। अब ये अल्लाह जो है सारी इंसानियत का अल्लाह है और सारी इंसानियत को अल्लाह ने अपनी बंदगी के लिए पैदा किया। तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। कोई भी इंसान चाहे उसने बंदगी इख्तियार कर रखी हो या अभी उसने इख्तियार नहीं की, कहने का मतलब या तो वो इस्लाम में दाखिल हो चुका हो, या वो मुसलमान हो, या अभी इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ। तो जो लोग मुसलमान हैं वो तो जानते हैं मस्जिद की अहमियत कि भाई यहाँ हमें नमाज़ पढ़ने मस्जिद जानी है, 5 वक्त की नमाज मस्जिद में हमारे लिए फ़र्ज है ना। लेकिन जो लोग गैर मुस्लिम हैं तो वो भी चूँकि अल्लाह का बंदा, और अगर वो इस्लाम सीखना चाहता है, अगर वो दीन को जानना चाहता है तो वो कहाँ जाएगा? कोई एक नॉन मुस्लिम बंदा, उसके जहन में आता है सपोज़ अचानक कि मुझे इस्लाम समझना चाहिए या इस्लाम को देखना चाहिए, तो उसके जहन में सबसे पहले मस्जिद आएगी। लेकिन हमने जिस तरह के सिचुएशन हिंदुस्तान में खासकर क्रिएट कर रखे हैं कि लोग मस्जिद के नाम से ही मतलब एक घबराहट होती है कि भाई पता नहीं लोग हमें दाखिल होने देंगे, या मैं किसी से वहाँ मिलना चाहूँगा, कोई हमसे मुलाकात करेगा, कोई हमें एंटरटेन करेगा कि नहीं करेगा, मैं किससे पूछूंगा। तो हमें उसके लिए वैसा माहौल बनाना चाहिए ताकि कोई आदमी, कोई नया आदमी मस्जिद में आने से झिझके नहीं, डरे नहीं। मस्जिद से रिलेटेड 2 हदीस मैं आपको कोट करना चाहता हूँ इब्न माजा की। उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मुझे इस चीज़ से मना किया गया है कि मैं मस्जिद को बुलंद और आलिशान बनाऊं। अब ये कितनी बड़ी बात है। इससे हमें पता चलता है कि मस्जिद का मेन रियल पर्पस जो है मस्जिद को आलिशान और बुलंद बनाना नहीं है। और दूसरी हदीस है कि इब्न माजा की कि मैं ये देख रहा हूँ कि तुम लोग भी यहूद और नसारा की तरह अपनी मस्जिदें बहुत ही खूबसूरत और आलिशान बनाओगे। आज हम देखते हैं कि मस्जिद में जो लोग मुहतमिम हैं, जो इंतज़ामिया कमेटी में हैं, उनका सारा जोर होता है कंस्ट्रक्शन पे, टाइल्स पे, है ना, और बेहतरीन फैसिलिटीज़ पे, बेहतरीन रंग व रोगन पे, कैसे उसको खूबसूरत बनाएं, कैसे और कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कैसे 2-3 फ्लोर बना लें, बड़ी बड़ी फ्लोरें बनाते चले जाएं, है ना। तो इस चीज़ से अगर हम गौर करें तो हमारा फोकस मस्जिद में जिस मकसद के लिए होना चाहिए कि मस्जिद जो है बंदगी की जगह है, इबादत की जगह है, यहाँ पे तालीम होनी चाहिए, तालीम का निज़ाम होना चाहिए, है ना, कुरान सीखने सिखाने का निज़ाम होना चाहिए, अरबी सीखने का निज़ाम होना चाहिए, मस्जिद से इस्लाह होनी चाहिए। कोई मुसलमान, आप एक टाइम ऐसा फिक्स कर दें कि कोई मुसलमान कभी भी सीखना चाहे, कुछ समझना चाहे, वो आए और पूछे, बिला झिझक इमाम साहब से मिल सके, है ना।
तो मस्जिद को जिस कंटेक्स्ट में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से मस्जिद का इस्तेमाल हमें बताया है कि वहीं से दावत हो रही है, वहीं से डेलीगेशन से मुलाकात हो रही है, वहीं यहूदी और नसारा और गैर मुस्लिम कई बार आ रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन पूछने के लिए, दीन समझने के लिए, वहीं से डेलीगेशन भेजा जा रहा है, वहीं तालीम का निसाब चल रहा है, वहीं कुरान सिखाने का निसाब चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं सीरत से, और वो सारी चीज़ें मौजूद है, हमें पता है। लेकिन हमारा पूरा जोर जो है मस्जिद में सिवाय नमाज पढ़ने के और कंस्ट्रक्शन करने के तीसरा और कोई हमें समझ में नहीं आता है। कोई खैरखाई का काम वहाँ से नहीं होता, कोई भलाई का काम नहीं होता। शिद्दत की गर्मी हो लेकिन मस्जिद के बाहर कोई प्याव नहीं लगा होगा कि पानी पीने का कोई निज़ाम हो। शिद्दत की कोई मतलब मेडिकल का कैंप नहीं होगा कि भाई गरीबों के लिए फ्री में एक दिन इलाज करने का कोई नज़म हो, लोगों को खाना खिलाने का कोई नज़म हो। मोहल्ले की क्या हालत है, मोहल्ले में कोई लोग परेशान है, किस तरह की परेशानी है, वहाँ से उसको सॉर्ट आउट किया जाए। तो मस्जिद के इमाम जो है वो बेसिकली पूरी उम्मत की इमाम है, जहाँ तक के लोग वहाँ पे नमाज पढ़ते हैं। लेकिन मस्जिदों की यह हालत है कि इमाम तो बेचारे डरते रहते हैं अपने मोहतमिम से कि पता नहीं कब हमें ये निकाल दें। थोड़ी सी अगर लेट हो गई तो भाई आप कहाँ रह गए थे इमाम साहब, आने में ताखिर कैसे हो गई, नमाज ले भाई वो अगर वो नहीं आ पाए, लेट हो गई, तो कोई दूसरा आदमी आगे बढ़ करके नमाज पढ़ा ले। वो भी तो इंसान है ना, कभी तो लेट हो सकती है। कभी अजान देने में लेट हो गई तो मौज़िन साहब पे नाराज़ हो रहे हैं। कभी कोई और बात हो गई तो भाई इसने पंखा क्यों नहीं बंद किया, तो इसने लाइट क्यों नहीं बंद किया, तो ये पानी का इंतजाम क्यों नहीं। ये तस्वुर इसलिए आया कि लोग अपने आप को मस्जिद का प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी समझने लगे। ठीक है, आप एनजीओ अगर बनाते हैं या कोई ट्रस्ट बनाते हैं तो उसके प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी वो एक कानूनी तहत हो सकता है ना, लेकिन आप मस्जिद के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी नहीं हैं। हम सब जो भी मस्जिद में जाते हैं हम सब खादिम की हैसियत रखते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ये अल्लाह का घर है, हमें नहीं भूलना चाहिए। और एक खादिम की हैसियत से हर आदमी की जिम्मेदारी है कि मस्जिद की खिदमत करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सफाई करते थे मस्जिद की। कई हदीसों में मौजूद है कि इवन किसी ने अपनी नाक की गंदगी दीवार में लगा दी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको खुरच करके साफ कर दिया, उन्होंने साफ कर दिया। इतनी ज़्यादा अहमियत है कि एक औरत जो सफाई करती थी मस्जिद में, उसका इंतकाल हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाद में पता चला तो उसके कब्र पे गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मग़फ़िरत की दुआ करने के लिए। तो यहाँ क्या है कि जो लोग प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी बने हुए हैं तो वो ऐसा समझते हैं कि जैसे जब मैं मस्जिद आऊँ तो मेरी इज्जत हो, मेरे लिए जगह खाली कर दिया जाए, मेरी मुसल्ला फिक्स हो, है ना, मैं जब आऊँ तो मेरे आगे पीछे जो है मौज़िन और इमाम चलें और लोग को लगे कि भाई मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हो, सेक्रेटरी हूँ। तो ये इनको याद रखना चाहिए कि ये कहाँ पे इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। ये अल्लाह का घर है, ये रब्बुल आलमीन का घर है। उसकी हुर्मत, उसकी अदब, उसकी इज़्ज़त, मतलब वहाँ पे आपको ज़ोर से बोलना तक नहीं है, लेकिन वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। और सारा एनर्जी मस्जिद में, भाई अगर मस्जिद के डिफ़ाइन है करीब 10 पॉइंट या 15 पॉइंट कि ये एक्टिविटीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए थे, तो अगर उन सारी एक्टिविटीज़ को छोड़ करके हम अगर सिर्फ एक या दो एक्टिविटीज़ वहाँ से करते हैं तो वो इंस्टीट्यूशंस का बेनिफिट उम्मत को कहाँ से मिलेगा, उम्मत उस बेनिफिट्स को कहाँ से उठा पाएगी जो बेनिफिट्स के हामिल हैं। तो मस्जिद तो हमारा वो इंस्टीट्यूशंस है जहाँ से मोहल्ले की, इलाके की, गांव की, शहर की सारी ज़रूरियात पूरी होनी चाहिए। सारे लोगों के खैरखाही का वहाँ से काम होना चाहिए, लोगों की सारी परेशानियों को वहाँ से दूर किया जाना चाहिए। और गैर मुस्लिम को भी उससे मानूस होना चाहिए कि भाई ये अल्लाह का घर है, और वो अल्लाह जो तुम्हारा भी अल्लाह है, तुम भी यहाँ मस्जिद में आ सकते हो, देख सकते हो कि लोग कैसे नमाज पढ़ते हैं, कैसे इबादत करते हैं, तो वो इस्लाम से मानूस होगा। बहुत सारे लोग तो डरते हैं कि पता नहीं मस्जिद में क्या करते हैं ये लोग। जिस तरह से लोगों ने अफवाह फैला रखी है कि ये लोग हमारे देवी देवताओं को गाली देते हैं, नाउजुबिल्ला, जब ये नमाज पढ़ते हैं। तो अगर उन्होंने मस्जिद को देखेंगे नहीं तो उनका वो तस्वुर होगा। तो हमें मस्जिद को खोलना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने हिंदुस्तान में इस पर पहल भी किया है ना, कि विजिट अवर मॉस्क करके, और उसके बहुत अच्छे नताइज हैं। जब लोग खुद अल्लाह के घर में आते हैं तो उसकी एक रूहानी कैफियत, उसकी एक अपनी दिल की कैफियत बदल जाती है, और वो शिद्दत, वो नफरत ख़त्म होती है। अल्लाह को सजदा कर रहा है, वो देख रहा है यहाँ पे कोई मूर्ति नहीं है ना, किसी का कोई स्टैचू नहीं है, किसी तरह का कोई कर्मकांड नहीं है, उस मालिक की इबादत कर रहे हैं जिसको इन्होंने देखा नहीं, जिसको किसी ने देखा नहीं। तो उसका एक अलग ही मैसेज जाता है। तो हम खास करके गुजारिश करेंगे इमामों से भी कि आप सिर्फ अल्लाह से डरें,
आप मुहतमिम से, इंतजामिया से ना डरें। आप कोई बात बोलते हुए डरे नहीं कि पता नहीं ये इंतजामिया सेक्रेटरी साहब क्या सोचेंगे, प्रेसिडेंट साहब क्या सोचेंगे, ये कहीं हमें नौकरी से ना निकाल दे। भाई निकाल दे तो निकाल दे, रिस्क तो अल्लाह के हाथ में, ये प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के हाथ में है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि ये निकाल देगा और इस वजह से आप उनके खिलाफ या कोई बातें ऐसी नहीं बोल रहे हैं, हक बातें जो उनके खिलाफ जारी हैं, तो आपको भी अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। और ये इन जो सेक्रेटरी और सदर बने हुए हैं, जो सच में अपने आप को जैसे इंडिया का प्रेसिडेंट और इंडिया का प्राइम मिनिस्टर समझ रहे हैं, इनको भी अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हर जगह यही मामला है, लेकिन ज़्यादातर तजुर्बे में यही चीज़ आ रहा है कि लोगों ने मस्जिद को अपना एक तरह से अहमियत और एक तरह से अपनी वक़ार और अपनी शख्सियत को ये करने का एक ज़रिया बना लिया है। तो भाई हमें अल्लाह से डरना चाहिए, उस रब्बुल आलमीन से डरना चाहिए जो कायनात का मालिक है, और मरने के बाद हमारा ठिकाना ऐसा ना हो कि हम जहन्नम में चले जाएं। तो मस्जिद की हुर्मत, मस्जिद के अदब, मस्जिद की इज़्ज़त, और वो तभी हम कर सकते हैं जब हमें पता हो कि मस्जिद की हुकूक क्या है, मस्जिद में कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं हो सकती। तो जो लोग भी इंतजामिया में आते हैं, सबसे पहले उनको ये चीज़ एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरफ पढ़ना चाहिए कि मस्जिद में क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या चीज़ें नहीं हो सकती। और अक्सर हम देखते हैं ज़्यादातर हिंदुस्तान में मस्जिदों में जैसे आप एंट्री करेंगे तो बाथरूम से जो है बदबू आएगी, और कई जगह तो ये भी एक अजब इत्तेफाक है भाई, मस्जिद में खुशबू आनी चाहिए, मस्जिद में किसी तरह का स्मेल बाथरूम का वो तस्वूर ही नहीं होना चाहिए। आप उसका एंट्री एंड एग्जिट दोनों बाहर रखना चाहिए, उसका एंट्री एंड एग्जिट अंदर से होना ही नहीं चाहिए। तो ये तस्वूर कि नहीं भाई बाहर मिसयूज़ करेगा, तो मिसयूज़ करेगा तो वो एक अलग प्रॉब्लम हो, उसको हमें टैकल करना है भाई। वो पब्लिक फैसिलिटीज़ है, और वो पब्लिक फैसिलिटीज़ को मेंटेन करना हर जगह होना चाहिए, बेहतरीन वाशरूम होना चाहिए, और उसके सफाई का बेहतरीन इंतजाम होना चाहिए, और उसकी एक टीम बना करके सब लोग काम करना चाहिए। ये थोड़ी कि भाई सिर्फ ये मौज़िन करेगा, है ना, या सिर्फ उनको आप एक मौज़िन बेचारा हाफिज़ है, कई बार आलिम भी होते हैं, कई बार फारिग भी होते हैं, आप उनसे टॉयलेट साफ़ करवा रहे हैं। तो ये सिर्फ क्या उनकी जिम्मेदारी है? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं कि हम टॉयलेट साफ़ करें और ये वज़ू खाना साफ़ करें? तो अल्लाह के घर में तो इस बात के लिए लड़ाई होना चाहिए कि खिदमत मैं करूँगा, और हो क्या रहा है कि हम खिदमत करवाना चाह रहे हैं लोगों से। तो जो लोग कोई मस्जिद में अगर खादिम है, ये प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी का तो तस्वूर इन्हें खादिम है, तो ये खिदमत का तस्वूर उनके अंदर होना चाहिए। अगर वो खिदमत का तस्वूर नहीं कर रहे हैं तो अल्लाह का कहीं ऐसा ना हो कि उनके ऊपर और हम सब के ऊपर पकड़ आ जाए। तो ये चीज़ें, मस्जिद को अगर हम नहीं सुधारेंगे, हमारा इंस्टीट्यूशन नहीं सुधरेगा, तो फिर हमारा दीन में भी जिस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए नहीं होगा। मस्जिद को हम इमाम को दे कितने रहे भाई? 5,000, 6,000, 10,000 ये तनख्वाह देते हैं, और ऊपर से उसको ऐसा ट्रीट करते हैं जैसे ये हमारा गुलाम है। भाई किसी भी मस्जिद के इमाम की तनख्वाह 25-30 हज़ार से कम नहीं होनी चाहिए, और किसी भी जामा मस्जिद के इमाम की तनख्वाह 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए। ये भी मैं मिनिमम बता रहा हूँ। 25,000 में भी आजकल घर चलाना मुश्किल है। कोई भी मोहतमीम जो है, कोई भी इंतजामिया, सदर और सेक्रेटरी, इनका घर तो 1 लाख से नीचे में चलता नहीं, 50,000, 1 लाख से चलता नहीं। और अगर इमाम तकाजा कर दे हमारा तनख्वाह बढ़ा दीजिए, तो उनको हड़काना शुरू करते हैं, उनको कहते हैं कि भाई मैं दूसरे इमाम ले आऊँगा, तो यहाँ तो 5,000 में 10 इमाम काम करने को तैयार। तो जब आप पैसे कम दोगे तो आपको क्वालिटी प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा? आपको कहाँ से अच्छे आलिम आएंगे जो इमाम बनेंगे? आपको कहाँ से अच्छे लोग आएंगे जो सही दीन की तालीमात देंगे? है, तो आपको कहाँ से अच्छे इमाम मिलेंगे जो आपके बच्चों को सही से अरबी और कुरान सिखाएंगे? तो हम पैसे, ऐसा नहीं कि हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे हम खर्च करते हैं टाइल्स में, पैसे खर्च करते हैं मस्जिदों को नए नए मस्जिद बनाने में, पैसे करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं हम चंदे वसूल करके, लेकिन हम इमाम को नहीं देते, मौज़िन को नहीं देते। वो दिन रात उनका कुढ़ना, कभी वो लेट हो गए तो उनको, अब वो ट्यूशन अगर पढ़ाने जाएं तो उस पर हंगामा कि आप ट्यूशन क्यों पढ़ाने। भाई एक तो आप पैसे नहीं दे रहे हो, दूसरा कह रहे आप ट्यूशन क्यों पढ़ाने जा रहे हैं। भाई वो भी तो इंसान है, वो अपनी बीवी बच्चों को कहाँ से खिलाएगा, क्या करेगा? वो दिन भर तो वो टेंशन में रहेगा, तो नमाज क्या पढ़ाएगा, है ना। तो हमने ये सिचुएशन क्रिएट कर रखा है। तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने इंस्टीट्यूशंस को सुधारें, और ये जिम्मेदारी सिर्फ इंतज़ामिया की नहीं है। जो भी आवाम, जो भी मुक्तदी जो आसपास मस्जिद के रहते हैं, ये उनकी भी जिम्मेदारी की इंटरेस्ट लें चीज़ों को सुधारने में, इमाम के पैसे बढ़ाने में, इमाम की तनख्वाह बढ़ाने में, मौज़िन की तनख्वाह बढ़ाने में। और सिर्फ कंस्ट्रक्शन का काम ना हो, सिर्फ रंग रोगन और टाइल्स का काम ना हो। मस्जिद की जो दूसरी जो मस्जिद से जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, वो सारी एक्टिविटीज़, वो सारी अमल मस्जिद से होनी चाहिए, और जिससे हमारा फ़ायदा दीन का फ़ायदा होगा। और इसमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि लोग सिर्फ अपनी चौधराहट जमाने के लिए मस्जिद में ना शामिल हो जाएं।
लोग अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए बहुत सारे लोग हैं जिनका मतलब दीन की अंडरस्टैंडिंग क्या है यही नहीं समझ में आती, लेकिन वो सेक्रेटरी बने हुए हैं, वो प्रेसिडेंट बने हुए हैं, और वो इस तरह से मशवरा मशवरा करते नहीं हैं। मशवरा अनाउंस कर देंगे मशवरा होगा, लेकिन वो मशवरा थोपते हैं, अपनी बातों को थोपते हैं, है ना। लोगों को मतलब क्या बोला जाए, मतलब बहुत ही दयनीय सिचुएशन है मस्जिदों की। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो जिस मस्जिद में आप इंटर करते हैं और पेशाब की बदबू आती है, तो आप जितना जल्दी हो उसका रुख बदल दें, उसका एंट्री एग्जिट बाहर से कर दें। मस्जिद के अंदर खुशबू आनी चाहिए, अतर का छिड़काव होना चाहिए, और बल्कि अतर का इंतज़ाम होना चाहिए कि लोगों को अतर दिया जाए। तो मस्जिद में बेसिक जो फैसिलिटीज है वो दिया जाए, ना कि बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।